that makes confusion and every grammar section. So we are going to start. Here is given so many words. तो स्टार्ट करते हैं। कुछ कल के रिवीजन भी हो जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि सर ये अगर पीडीएफ फॉर्मेट में अगर हमें मिल जाती है तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आज आपको एक पीडीएफ मिल जाए जिससे आपको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाए। शुरू करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है हम लोग का वो क्या है? जो फर्स्ट वर्ड है हम लोग का वो है एक्सेप्ट। क्या मतलब होता है इसका? इट मीन्स टू रिसीव, एग्री और से एज टू समथिंग। किसी भी चीज को रिसीव करना, स्वीकार करना, एग्री सहमत होना, से एज टू समथिंग इसका मतलब ही होता है किसी बात पे अपनी हामी भरना। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? स्वीकार। देखेंगे अब इसके स्पेलिंग में अंतर है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट स्पेलिंग आर डिफरेंट। ACCEPT इसका मतलब होता है स्वीकार करना। यहां पे EXCEPT इट मीन्स यूज टू एक्सक्लूड समवन और समथिंग। किसी भी चीज को छोड़ देना या उसको त्याग देना, हटा देना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को छोड़, किसी भी चीज को छोड़। नेक्स्ट वर्ड जो है अफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अफेक्ट। ये एक वर्ब है, ये हम ध्यान देंगे। ये क्या है? एक वर्ब। इट मीन्स टू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब भी होता है प्रभाव। क्या होता है? प्रभाव। और चेंज समवन और समथिंग। किसी भी चीज को चेंज करना या प्रभावित कर देना, अपने प्रभाव से उसको चेंज कर देना। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? प्रभावित करना। नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इफेक्ट। द रिजल्ट और आउटकम ऑफ एन एक्शन। किसी भी चीज का रिजल्ट या फिर आउटकम, इसका मतलब ये होता है जो हमने इनपुट किया है उसका आउटकम क्या निकला। जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो इसका आउटकम क्या निकलना चाहिए? हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो इसका आउटकम ये होना चाहिए कि आपको वो चीज़ें अच्छे तरीके से लर्न हो जाएं और आप एग्जाम हॉल में जा करके उसको अच्छे से अपनी कॉपी पे आंसर राइटिंग कर सकते। ओके, इसका मतलब क्या होता है? परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। यहां पे हम लोग देखेंगे एडवाइस। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो टॉपिक एक बार फिर से। एडवाइस। एडवाइस मीन्स अ सजेशन और रिकमेंडेशन गिवन टू समवन। किसी को रिकमेंडेशन देना या सजेशन देना, सलाह देना, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो वर्ड है ये है क्या? ये नाउन होता है। ठीक है, ये जो वर्ड है ये नाउन। अब नेक्स्ट आते हैं। प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। इसको एडवाइस बोलते हैं, यहां पे इसको एडवाइस बोलते हैं। ADVIS। इट मीन्स यू गिव टू एडवाइस और गाइडेंस। किसी को सलाह देना या रास्ता देना। ये क्या है? ये वर्ब होता है। ये क्या है? ये वर्ब। नेक्स्ट आते हैं लॉस। टू बी अनेबल टू फाइंड समथिंग और फेल टू विन। किसी की चीज को न पाना या फिर हार जाना। फेल टू विन मतलब क्या हो जाएगा? हार जाना या खो देना। जो चीज हमें चाहिए उसका न मिलना, ये चीज हो सकता है। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। यहां पर देखेंगे लूज। लगभग सेम वर्ड मीनिंग है। इसमें एक ओ बढ़ गया है एक्स्ट्रा। नॉट फॉर्मली फिक्स्ड और टाइट, मतलब
अच्छे तरीके से उसको बांधा नहीं गया है या फिर टाइट नहीं किया गया है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ढीला। LOOS, लूज। अब यहाँ पे आगे वो कल वाला वर्ड आ चुका है, प्रिंसिपल। द हेड ऑफ अ स्कूल, जैसा कि हमने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्कूल का जो प्रिंसिपल होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो रेगुलेट करते हैं एज अ हेड ऑफ स्कूल। इनको क्या बोलते हैं, प्रधानाचार्य, मुख्य, या फिर कहीं कहीं हेड मास्टर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिंसिपल। इट मीन्स अ रूल, बिलीफ और बेसिक ट्रूथ। जो सामान्यतः सच बोला जाता है उसको भी हम सिद्धांत के रूप में लेते हैं, बिलीफ विश्वास के रूप में लेते हैं, और नियम के रूप में लेते हैं। तो इसका जो हिंदी वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा, सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, स्पेलिंग देखेंगे। इस प्रिंसिपल में वर्ड की स्पेलिंग देखेंगे। यहाँ पे अंतर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये अंतर है आपका, ये अंतर है। यहाँ पे PAL है, यहाँ पे PL, ठीक है। आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग है COMPLEMENT। इट मीन्स समथिंग दैट कंप्लीट्स। कोई भी चीज कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि वो काम पहले से हो रहा था, अधूरा था, उसको बाद में फिर से कंप्लीट किया जा रहा है। मैचेस अनदर थिंग, या फिर वो काम उस पिछले वाले काम से मैच कर रहा है। जैसे हम लोग कोई ड्रेस लेते हैं, तो शर्ट ले लिए तो मैचिंग हम ढूंढने के लिए जाते हैं, तो जिस कलर की शर्ट अगर है उसी कलर का पैंट हम लेते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। किसका, जो पिछला हमने क्लॉथ लिया था या कपड़ा लिया था उससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे। अब वहां पे क्या था, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग थी। यहाँ पे आई की जगह वहां पे क्या था, ई था, यहाँ पे आई है, इसको भी कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं। इट मीन्स अ पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन। इसका मतलब क्या होता है, किसी से विनम्र भाव में, विनम्रता से किसी की प्रशंसा करना, विनम्रता से किसी की प्रशंसा करना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, स्टेशनरी। क्या है स्टेशनरी, स्पेलिंग देखेंगे। जो लास्ट की स्पेलिंग है उसको ही हम खास तौर से ध्यान देंगे, जैसे STATIONARI, ये जो वर्ड है NARI, यहीं से स्पेलिंग चेंज होती है स्टेशनरी की। यहाँ पे देखेंगे स्टेशनरी की स्पेलिंग यहाँ पे भी चेंज है, ERY है, बाकी सब स्पेलिंग आप देखेंगे सेम है, यहाँ से यहाँ तक स्पेलिंग सेम है। तो इस स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है, देखेंगे नॉट मूविंग और रिमेनिंग इन वन प्लेस। वो कहीं भी चीज मूव नहीं करती, वो एक स्थान पे है तो वहीं पे रह जाएगी, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, स्थिर, कहीं हिल डुल नहीं सकती है। नेक्स्ट देखें, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, मटीरियल्स यूज्ड फॉर राइटिंग। जो हम स्कूलिंग जब करते हैं, जैसे पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें आपको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, बुक्स चाहिए, तो ये सब जो आइटम आते हैं किसमें आते हैं, स्टेशनरी में आते हैं। पेपर, पेन, इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखन सामग्री, लिखने पढ़ने से जुड़ी हुई वस्तु। फर्दर, FATHER, इसका मतलब क्या होता है, यूज्ड फॉर फिजिकल डिस्टेंस, मतलब फिजिकली हम किसी से दूरी बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे एक स्थान पे हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई इंसान वहां पे खड़ा है, सो वी मेक सम डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका हिंदी, अधिक दूर, ठीक है, फिजिकली। अब नेक्स्ट देखेंगे FUTHER, इसका मतलब क्या होता है, यूज्ड फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन और डिग्री। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब हम कोई भी बात अगर कहे हैं तो उससे जुड़ी हुई कोई कुछ और, जैसे वैल्यू एडिशन हम लोग करते हैं अपने टॉपिक में। मान लो हम नाउन पढ़ रहे हैं,
तो नाउन वर्ड में कुछ टॉपिक अगर छूट गए हैं तो उसे हम एक्स्ट्रा क्लास में अगर पढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फर्दर क्लास, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतिरिक्त या आगे। नेक्स्ट देखेंगे, बिसाइड, स्पेलिंग क्या है, BESID। इट मीन्स एट द साइड ऑफ एट द साइड ऑफ टू और नेक्स्ट टू समथिंग, किसी के बगल में। ये बात किसके बारे में कही जा रही है, किसी के बगल में। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ठीक बगल में कोई चीज रखी गई तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, बिसाइड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बिसाइड्स, दीज आर सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। बिसाइड, BESIDES, यहाँ पे S एक्स्ट्रा लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, इन एडिशन टू समथिंग, इसके अलावा। यहाँ पे क्या है, ठीक इसके बगल में, वो एडिशन में नहीं है, हो सकता है उसी क्वांटिटी में हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उस क्वांटिटी से एक्स्ट्रा होकर के जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, इन एडिशन। हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, इसके अलावा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है लेटर। इट मीन्स हैपनिंग एट अ फ्यूचर टाइम। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। लेटर का मतलब बाद में, कोई भी चीज फ्यूचर में होने वाली है। हैपनिंग का मतलब क्या होता है, होना या घटित होना, ठीक है। लेटर, यहां पे जो वर्ड है उसको ध्यान देंगे हम, LATTER। बहुत से स्टूडेंट क्लास में पढ़ाते समय कंफ्यूजन उनके दिमाग में हो जाता है कि ये सर लिखें कि ये लिखें। तो आप ध्यान देंगे, जब आपको लिखना होगा हैपनिंग एट अ फ्यूचर टाइम, मतलब कोई भी फ्यूचर में बात बतानी है, तो उसके लिए हम लगा सकते हैं LATER। नेक्स्ट वर्ड क्या है, LATTER। इसमें क्या लगाएंगे, द सेकेंड ऑफ द टू पीपल और थिंग्स मेंशन, से दो लोगों के बीच में जो दूसरा है। जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए, तो फर्स्ट और सेकंड में कंपटीशन था, तो फर्स्ट वाला तो फर्स्ट है, लेकिन जो दूसरा है वो क्या है, सेकंड है। तो वहां पे क्या बोल सकते हैं, लेटर इज सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान देंगे, नेक्स्ट वर्ड है ले। इट मीन्स टू पुट समथिंग डाउन केयरफुली, किसी भी चीज को बहुत आराम से जमीन पे या फिर नीचे रखना। किसी भी चीज को आराम से जमीन पे या किसी ऑब्जेक्ट पे रखना, मतलब डाउनवर्ड्स के कॉन्सेप्ट में ही आएगा ये। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, लाई। इसका मतलब क्या होता है, अक्सर करके हम लोग बेड पे लेटते हैं, कभी कभी मौका मिलता है तो खेल कूद में जमीन पे भी लेट जाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, टू रेस्ट इन अ फ्लैट पोजीशन। इट मीन्स कि हम जमीन पे मतलब हॉरिजॉन्टली लेट रहे हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रख भी रहे हैं तो वहां भी लेटना हो सकता है, ठीक है, लेट। नेक्स्ट देखिए, बोरो, उधार लेना। कोई भी चीज मान लो, अगर आप पेंसिल या पेन किसी स्टूडेंट से ले रहे हो, तो ये क्या आप लंबे समय के लिए उधार लेते हो या फिर हमेशा के लिए रख लेते हो, ऐसा तो होता नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टेक समथिंग टेम्पररी फ्रॉम समवन, किसी से हम कुछ समय के लिए चीजों को उधार लेते हैं, तो यहाँ पे बोरो वर्ड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लेंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू गिव समथिंग टेम्पररी टू अनदर पर्सन, किसी को कुछ समय के लिए ही। जैसे यहाँ पे आप बोरोवर थे, यहाँ पे क्या हो गया, लेंडर हो गया। तो लेंडर का मतलब उधार देने वाला। लेंडर का मतलब क्या हो जाता है, उधार देने वाला। लेंडर का मतलब उधार देने वाला, क्लियर। बोरोवर का मतलब क्या हो जाएगा, उधार लेने वाला, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट रेज,
RASE। यहाँ पे रेज है, ये राइज है, लेकिन स्पेलिंग में बस एक वर्ड का अंतर है जो कि है ए। क्या है देखेंगे, रेज मीन्स टू लिफ्ट और मूव समथिंग अपवर्ड, किसी भी चीज को ऊपर उठाना, किसी भी चीज को ऊपर उठाना। राइज का मतलब क्या होता है, टू मूव अपवर्ड बाय इटसेल्फ, खुद से ऊपर उठना। ठीक है, दोनों का अलग अलग मंत्र है, अलग अलग मंत्र है इसमें, ध्यान देंगे। उठाना मतलब किसी भी चीज को आप उठा रहे, किसी अदर ऑब्जेक्ट को आप उठा रहे। यहां पे क्या है, खुद अपने आप, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा यहाँ पे, अपने आप को उठाना। ठीक है, राइज। अभी क्लास में अपने आप को उठाने के लिए क्या हो सकता है, जैसे आप क्लास में टॉप कर रहे हैं तो अपने आप को राइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉरी, नेक्स्ट देखेंगे हिस्टोरिक। कल की क्लास में भी हमने इसको बताया था अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री मतलब इतिहास में महत्वपूर्ण, हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में बताया गया। लेकिन अगर हिस्टोरिकल की हम बात करेंगे, एक वर्ड का अंतर है यहाँ पे, दो वर्ड का, कनेक्टेड विथ हिस्ट्री, वो चीज जो हम बात बोल रहे हैं या फिर जो भी घटना हुई है वो किससे रिलेटेड है, इतिहास से रिलेटेड, इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब हमने कल बताया था अर्थव्यवस्था, आर्थिक। ठीक है, रिलेटेड टू द इकोनॉमी आर फाइनेंस। जैसे आपने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, मार्केट गए, आपने कुछ सामान खरीदा, उस सामान के बदले में आपने उनको पेमेंट की, तो जो पेमेंट आपने उनको की है ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, फाइनेंस से रिलेटेड हो जाएगा। जैसे लोन वगैरह लोग लेते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं तो उस पर लोन कराया जाता है, उसकी EMI होती है, तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइनेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या होगा, यूजिंग मनी आर रिसोर्सेस केयरफुली। ठीक है, बहुत सावधानी से अगर हम पैसे खर्च कर रहे हैं, जैसे हम मार्केट में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो वहां पे हम बार्गेनिंग करते हैं उनसे, तो उसमें जो भी पैसे बच जाते हैं, जैसे 2, 4, 10, 20, 100, 200 अगर बच जाते हैं उसमें, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, किफायती हो जाता है। या फिर बहुत ज्यादा अनयूजुअल कंटेंट है तो हम उसको अवॉइड करते हैं, नहीं खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कॉन्टिन्यूअल। ये आपके लिए हो सकता है नया वर्ड हो, क्योंकि ये बार बार बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है। हाँ, ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड हमें बार बार मिलता है, क्योंकि टेंस हम पढ़ते हैं तो उसमें मिल जाएगा। देखेंगे रिपीटेड अगेन एंड अगेन विथ ब्रेक। जैसे हम क्लास ले लिए, आज क्लास लिया हमने, कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, तो जब कल क्लास लेंगे तो वो जो टाइम होगा वो ब्रेक होगा, उसको कंटिन्यू नहीं बोल सकते हैं, लगातार बिना ब्रेक के नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी क्लास होती है, ये भी इंसिडेंट या जो भी घटनाएं हैं वो होती हैं, लेकिन वो बार बार होती हैं। जैसे अलार्म हम लगाते हैं तो 10 मिनट का स्नूज टाइम होता है, तो वो 10 मिनट ब्रेक करके फिर से एक बार हमें रिमाइंडर करता है, तो वैसे ही है कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूइंग विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी हस्तक्षेप के, मतलब इसमें कोई भी व्यवधान नहीं पड़ेगा, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, वो क्लास लगातार चलती रहेगी, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखेंगे इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स क्या होता है, फेमस एंड हाईली रेस्पेक्टेड। कोई भी चीज फेमस है, ठीक है, कोई भी चीज अगर फेमस है तो उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कोई मान लो प्राइम मिनिस्टर हो गए, आपके परिवार के सदस्य हो गए, है ना, आपके घर के माता पिता हो गए, वो रेस्पेक्टेड है हमारे लिए, हमारे टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे देखिए इमिनेंट स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे चेंज हो गई थोड़ी सी,
IMMINENT, likely to happen very soon। कोई भी घटना बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कोई भी बात जल्दी हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? इमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डेजर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। अ ड्राई एरिया विद अ लिटिल रेनफॉल, जहां पे बारिश बहुत कम होती है, जो सूखा एरिया है, जैसे में रेगिस्तान। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? रेगिस्तान। ये कहां पे लगभग हमारे भारत में पाया जाता है? ये राजस्थान में मोस्ट ऑफ द एरिया कवर्ड है। ठीक है, राजस्थान में मोस्ट ऑफ द एरिया कवर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे डेजर्ट। स्पेलिंग क्या है इसमें चेंज करें, यहाँ डबल एस है, यहाँ पे सिंगल एस है। अ स्वीट डिश ईटन आफ्टर मील, कोई भी हम जैसे मान लो नाश्ता कर रहे हैं या फिर भोजन अच्छे तरीके से हमने कर लिया, ठीक है, रात का डिनर हमने अच्छे तरीके से कर लिया, उस समय में हमें मीठा खाने का मन किया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डेजर्ट बोल सकते हैं, मिठाई बोल सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि एकदम वो मीठी चीज ही हो, बेहतरीन डिश है, हल्की मीठी भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पर्सनल। पर्सनल मतलब रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी इंसान से जुड़ी हुई चीज। जैसे हमारी जो ये पेन है, ठीक है, ये पेन किसकी है? ये हमारी है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये व्यक्तिगत चीजें हो गई। ठीक है, जो आपने जो कपड़ा पहना है वो क्या है? पर्सनल है, वो आप कोई दूसरा नहीं यूज कर सकता। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे पर्सनल, यहाँ भी इस करेंगे लेकिन यहाँ पे डबल एन लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? पीपल एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं कर्मचारी वर्ग, एम्प्लॉयड। जैसे हम टीचर हैं, यहाँ पे स्कूल में बीएनबी इंटरनेशनल स्कूल में बहुत सारे स्टाफ हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टाफ हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटर से लेकर के, टीचर से लेकर के, दाई से लेकर के, ठीक है, सफाई कर्मचारी जो भी हैं उनको लेकर के, क्लीनिंग के डिपार्टमेंट के, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के, वो सभी लोग किसमें आते हैं? वो कर्मचारी वर्ग में आते हैं। किसमें आएंगे? एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या है? एम्प्लॉय। नेक्स्ट देखेंगे मोरल, रिलेटेड टू अ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। बिहेवियर अच्छा भी होता है, किसी की नैतिकता बहुत अच्छी होती है, किसी की नैतिकता बहुत खराब होती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा है। यहाँ पे स्पेलिंग देखेंगे MORALE, मोरल, इसका मतलब होता है मनोबल। ये मोरल का मतलब क्या होता है? नैतिकता। इसको मोरल बोलते हैं, इसको मोरल बोलते हैं। द कॉन्फिडेंस एंड इंथुसियाज्म ऑफ अ पर्सन एंड। इंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है? क्या होता है? साहस। क्या होता है? साहस। क्या होता है? जोश। ठीक है, ये सब वर्ड्स में होते हैं।